ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोवे सौसापूर्णम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम गुंडे गुंडार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्मानं जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्म, तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन चेत्या विना हेम चालसी। समर्थ आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ इष्टोपदेश विराजमान है। अपना स्वाध्याय गाथा क्रमांक 35 पे चल रहा है। 35 नंबर की गाथा। 35 नंबर की गाथा में यह बताया कि जो ज्ञानी है वही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। अज्ञानी को चाहे कितना भी तुम बोध दे दो, लेकिन वो ज्ञान को प्राप्त नहीं कर। यहाँ पे ज्ञान की बात क्या है? सम्यक ज्ञान की बात है। यहाँ पर क्षोक्षम ज्ञान की बात नहीं है। यहाँ पर सम्यक ज्ञान क्या है? सम्यक श्रद्धा के सहित सम्यक ज्ञान की और केवल ज्ञान के आगे जाके केवल ज्ञान की प्राप्ति, वो अपेक्षा से बात है। कहने का भावार्थ यहाँ पर ज्ञानी यानी कि जिसमें ज्ञान गुण रूपी परिणमन होना है, वो ही ज्ञानी जीव। तो दरेक ज्ञानी जीव है, भव्य भी और अभव्य भी। ज्ञान तो जीव का गुण है, लेकिन वो ज्ञान गुण का परिणमन सम्यक ज्ञान रूपे होएगा या मिथ्या ज्ञान रूपे होएगा, वो स्वयं का है। बोलो निमित्त तो बाहर में भव्य और अभव्य को निमित्त तो एक सरके मिलते हैं, नहीं मिलते ऐसा नहीं है। सभी लोगों को एक सरके निमित्त मिलते हैं, लेकिन बरोबर समझना बात को। धर्मास्तिकाय जो है निमित्त स्वयं गति करते हुए जीव और पुद्गलों को गति कराने में जो निमित्त है वो धर्मास्तिकाय। तो सभी जीव द्रव्य और सभी पुद्गल द्रव्यों के लिए एक समान है, इसमें कोई बाधा नहीं है, कोई आगे पीछे कुछ भी नहीं है। तो भी बाधा कहाँ पर है? बाधा यहाँ पर है कि तू स्वयं गमन करना चाहता है किसकी ओर, बरोबर है? वो इंपॉर्टेंट है। ज्ञानी जीव गमन करता है, अच्छी तरह से बरोबर गमन करता है, और अज्ञानी जीव गमन नहीं करता। किसकी तरह? ज्ञान की शैली से। वो ज्ञान को क्या मानता है कि मुझे इससे ज्ञान हुआ, इससे ज्ञान हुआ, ये ज्ञान कराया मुझे, वो ये निमित्त से मुझे ज्ञान हुआ, ये अरे स्वयं से ज्ञान हुआ है, वो कभी जानता नहीं है। अरे विवेक विनय चला जाएगा? नहीं है, ऐसा नहीं है। विवेक विनय और बढ़ जाएगा। बहुत सारे उदाहरण आ गए थे। कल का हमने ऑनलाइन लाइव लिया था,
लेकिन वो इंटरनेट की जाने की वजह से अपना 4 मिनट का ही रिकॉर्डिंग हुआ था। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन बात को समझने की बात है भैया। यहां पर अज्ञानी को ऐसा कोई उतार पाड़ने ऐसा बात नहीं है, अभव्य को उतार देना ऐसा बात नहीं है, यहां पर उसकी लायकात नहीं है ऐसी बात है। जो ज्ञानी है उसकी ही लायकात है। अभी मैं भव्य हूं, अरे तुम भव्य ही हो, तुम भव्य ही हो, वो हिसाब से ही चलो। तुम अभव्य हो, अज्ञानी हो, तो अरे ऐसा है ही नहीं। जो ऐसे पंचम काल में, ऐसे महाविषम दुषम काल के अंदर जो तत्व ज्ञान से प्रेरित है, तत्व ज्ञान से चलता है, वही भव्य ही है, वो भव्य ही है, अभव्य हो ही नहीं सकता। वो समझ में एक बात नहीं है। अरे बहुत जबरदस्त जो पंचम काल में या इस तरह देखो, अपने पद्म पुराण में लक्ष्मण कहते हैं कि यदि मैंने झूठ बोला हो तो मुझे पंचम काल का मनुष्य बनाना। मतलब पंचम काल के मनुष्य इतने गए गुजरे रहते हैं। समझना जरा बात को, बरोबर, याद रखना ये चीज को। लक्ष्मण जी ने ये कहा था, मैं नरक में जाएगा चलेगा, लेकिन मुझे पंचम काल का मनुष्य मुझे मत बना। मतलब ऐसे, और ऐसे पंचम काल में यदि हम तत्व चर्चा करते हैं और तत्व की बातें करते हैं और तत्व को परिणमन करने का कोशिश करते हैं, तो इसके अलावा भव्य का चिन्ह क्या हो सकता है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बात यहां पर भव्य को अभव्य कोई नहीं बना सकता और अभव्य को भव्य कोई नहीं बना सकता। अज्ञानी को ज्ञानी कोई नहीं बना सकता, और जो ज्ञानी है वो स्वयं अपने ज्ञान से ज्ञानी है। बात बरोबर है क्या? देवशास्त्र गुरु निमित्त तो दोनों को मिले हैं। किसको मिले? दोनों को मिले हैं, देवशास्त्र गुरु के निमित्त तो। लेकिन अभव्य वो देवशास्त्र गुरु को पहचान भी नहीं सकता है और उसके रूप परिणाम भी नहीं कर सकता है। भव्य ये कार्य कर सकता है। बात बरोबर है? अपनी बात भावार्थ पे अपनी आज बात करनी है। देखते हैं हम अपने गुरुदेव के प्रवचन के माध्यम से। देखो, यही बात प्रकृति में भी जाननी चाहिए। प्रकृति એટલે ચાલતી વાતમાં અજ્ઞાને જ્ઞાન આપી શકાતું નથી, અજ્ઞાનીને જ્ઞાન આપી શકાતું નથી, ને જેને જ્ઞાનનું ભાન નથી તેને જ્ઞાન કરાવી શકાતું નથી, અને જ્ઞાનીને અજ્ઞાની કરાવી શકાય नहीं। आगे बात ना, यही बात तो आई अपनी कि अज्ञानी ने ज्ञान करावी शकातो नहीं, जेने ज्ञान नु भान नहीं। 7 बार सामने वाला व्यक्ति तत्व की बात की मांगनी करे तब जाके तत्व की बात बताना, अन्यथा मत बताना। ये गुरुदेव के शब्द है। ऐसे किसी को भी तत्व ज्ञान की बात कराओगे तो उसको पल्ले नहीं पड़ने वाली है। कोई सीए बन गया हो, कोई डॉक्टर बन गया हो, कोई वो बन गया हो, कोई वो बन गया हो, तो क्या कहेंगे भाई? अरे मैं तो इतना, अरे तुम वो ज्ञान नहीं है, वो सूक्ष्म ज्ञान में जाता है, और तुमने सम्यक ज्ञान की बात कर दी उसके साथ। सम्यक ज्ञान आत्मज्ञान ही ज्ञान है, श्रेष्ठ सभी अज्ञान।
अरे इतना बड़ा डॉक्टर है और तुम उसको अज्ञानी कहते हो। अरे अज्ञानी है वो इस शरीर का डॉक्टर है, चमड़े का डॉक्टर है। यहां पर तो भगवान आत्मा का डॉक्टर, जो शरीर और आत्मा को वेद विज्ञान करे, वो सही डॉक्टर है, वो सही तत्वज्ञानी है, वो सही वेद विज्ञानी है। क्या कहा देखो, પ્રકૃતિમાં એટલે ચાલતી વાતમાં, બરોબર છે। અજ્ઞાનીને જ્ઞાન આપી શકાતું નથી, જેને જે ભવ્ય છે। देखो अज्ञानी तो अभव्य की तो बात निकाल दी भाई, अज्ञान अभव्य को तो ज्ञान हो ही सकता नहीं है। लेकिन जेने ज्ञानનું ભાન નથી, ભવ્ય છે પણ જ્ઞાનનું ભાન નથી, તેને પણ જ્ઞાન કરાવી શકાતું નથી। 7 बार ना गड़गड़े ने तब तत्व की बात बताना उसे। ज्ञानी ने ज्ञान करावी शकाय नहीं, एनो सिद्धांत लईने समझवो। समझाय छे काई, 3 काळ 3 લોકમાં જેટલા પદાર્થો પોતાની પર્યાયથી પરિણમી રહ્યા છે, એમાં બીજી કોઈ ચીજ काम करती नहीं। इसीलिए व्यवहार से ही गुरु आदि की सेवा शुश्रूषा आदि की जानी चाहिए। लो, इसीलिए व्यवहार से गुरु आदि की सेवा करने में कोई मनाही नहीं है। धर्माचार्यों आदि की हमारी सेवा तो बहुत भरपूर करनी चाहिए, लेकिन देखो समयसार ग्रंथाधिराज में मट्टी से ही घड़ा बनता है, कुंभार आदि से घड़ा बनता नहीं है। बरोबर एक दृष्टांत यहां पे लगा दो। तुम धर्माचार्यों आदि की सेवा करते हो, उनकी शारीरिक सेवा करते हो, लेकिन जिस तरह कुंभार घड़ा बना नहीं सकता, मिट्टी में से घड़ा बनता है, वो हिसाब से सही है। लेकिन तुमने कह दिया कि मैं ही सेवा करता हूं, मुझे सेवा करनी चाहिए, सेवा से मुझे धर्म हो जाएगा, मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, धर्म की प्राप्ति हो जाएगी, तो तुम उल्टी मान्यता वाले हो। तुम्हारा घड़ा उल्टा है, तो सब घड़े उल्टे ही रहेंगे। बात को समझो, बात को पकड़ो भाई। जब तक तुम बात को नहीं पकड़ पाओगे, तब तक तुम्हारा कल्याण होएगा नहीं। गुरु की सेवा का मतलब क्या? व्यवहार से और निश्चय से। निश्चय से तो गुरु ने जो बात बताई, वो बात को लेके अवधारणा करना, प्रयोग में लाना और करण लब्धि में चले जाना। करण लब्धि के विकल्प को छोड़कर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। मुझे करण लब्धि प्राप्ति करनी है, ऐसे ऐसे विकल्प से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती नहीं है। ठीक है, वो बात अलग है, वो बात को यहां पर नहीं लेना है। और वो निश्चय से हुआ, और जो सही में मेरे गुरु हैं और उनको बाहर में कोई तकलीफ आदि दिख रही है और वो तकलीफ से वो तत्वज्ञान ध्यान आदि नहीं कर पाते, तो शुश्रूषा, बाहर की शुश्रूषा ठीक है। तो वो शुश्रूषा करना, वो व्यवहार से गुरु की सेवा की, ऐसा किया जाएगा। अरे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और फिर भी हम कुछ न कुछ करते रहेंगे और वो अपना मानेंगे। वात्सल्य भाव का मालूम है क्या बात है? वात्सल्य नहीं, सेवा सही में एक अंग है, याद नहीं आ रहा है, लेकिन याद आएगा तो बता दूंगा मैं। मुनिराज की सेवा कोई मानो के श्रावक कर रहे हैं, या मुनिराज दूसरे मुनिराज कर रहे हैं उनकी सेवा, वो
सेवा करते हुए मुनिराज जिसकी सेवा हो रही है वो उनके लिए वो अंदर में मन में ऐसा जरा भी नहीं रहता है कि मेरी सेवा और करे, मेरे को और अच्छा लग रहा है, और थोड़ा ऊपर दबा ले, वो कर ले, वो कर ले, वो कमर दबा ले, माथा दबा ले, वो कर ले। ऐसा भाव आए तो मुनिपना रहता नहीं है। और वो उनको कौन सा, वो मेरे को शब्द नहीं आ रहा है आज, देखेंगे समझ में। तो गुरु आदि की सेवा शुश्रूषा ऐसी होती है, वो व्यवहार से कहीं, और उनको गुरु को तकलीफ है और उनके ध्यान आदि में अड़चन आ रहा है, तब जाके वो सेवा की तो सेवा सही मायने में व्यवहार से सेवा की जाती है। नीचे सेवा तो उन्होंने जो बताया है वही चीज अंदर में उदाहरण करना, अंदर में प्रायोगिक में लाना, वही सही मायने में सेवा है। ठीक है। देखो यहाँ पे श्लोक वो पढ़ लेता हूं मैं श्लोक। मूर्ख न ज्ञानी हो सके, ज्ञानी मूर्ख न होय, निमित्त मात्र पर जान, जीमी गति धर्म ते होय। मूर्ख को ज्ञानी कोई कर सकता नहीं है। एक बात बताता हूँ, एक उदाहरण अच्छा याद आ गया। हमारे सामने एक था, कोई भाई साहब थे, किराना की दुकान थी, 2-4 कुत्ते पाल के रखे थे। वो तो सुबह में साबु लगा के नहलाते थे उसको, वो नहा के उसको गोरा गोरा कर देते थे, फिर वापस वो मिट्टी में जाके आड़ोटता था। क्या हुआ, गधे को तुम नहलाओगे, अरे वो मिट्टी में ही आड़ोटेगा। मूर्ख को यदि देखो, मूर्ख को यदि तुम तत्वज्ञान की बात करोगे तो उल्टी ही बात करेगा, उसको पल्ले पड़ने वाली नहीं है वो चीज। मूर्ख को यदि तुम तत्वज्ञान की बात करोगे तो उसको पल्ले ही नहीं पड़ेगी वो चीज। क्यों नहीं पल्ले पड़ेगी? अरे भाई वो तत्वज्ञान को समझता ही नहीं है, उल्टी 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 जगह पे चला जाएगा भैया। मूर्ख न ज्ञानी हो सके, ज्ञानी मूर्ख न होय, निमित्त मात्र पर जान, जिमी गति धर्म ते होय। आई बात समझ में? अच्छी तरह से इस चीज को पकड़नी चाहिए, अच्छी तरह से हमें समझनी चाहिए, तो ही हमारा कल्याण हो सकता है, अन्यथा कल्याण हो सकता नहीं है। बहस आगर भागवत करने से कुछ भी फायदा होता नहीं है। हम भावार्थ पढ़ेंगे, बात बहुत थोड़ी हो गई है। भावार्थ है, भावार्थ आज पूरा करके कल 36वें नंबर की गाथा प्रारंभ होएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। भावार्थ, ज्ञानी अथवा अज्ञानी बनने की योग्यता अपनी आत्मा में ही है। अपने आत्मा में ही ज्ञानी और अज्ञानी बनने की योग्यता ही है। गुरु आदि तो बाह्य निमित्त, मतलब मैं ज्ञानी बनूं या मैं अज्ञानी रहूं, वो मेरे में योग्यता है और किसी में योग्यता ही नहीं है। वो कोई कुछ कर सके वो कुछ है ही नहीं। गुरु आदि तो बाह्य निमित्त मात्र हैं, वे किसी को ज्ञानी अथवा अज्ञानी नहीं बना सकते। याद कर लेना, बहुत सारे उदाहरण ले लिए हैं हमने। पदार्थों में परिणमन के लिए जो उन्मुख योग्यता होती है उस रूप ही कार्य संपन्न निष्पन्न होता है, क्योंकि कारणानुविधायिनी की कार्याणि कारण जैसे ही कार्य होता है। जितना गुड़ डालोगे इतना मीठा होएगा, शक्कर जितना डालोगे इतना मीठा होएगा, ऐसी बात है। बहुत ही समझने जैसी बातें हैं भैया। पदार्थों में परिणमन के लिए जो उन्मुख योग्यता होती है उस रूप ही कार्य संपन्न निष्पन्न होता है।
क्योंकि कारणानुविधायी विधायिनी कार्याणी, एक बात कही, मतलब एक संस्कृत की बात कही कि जितना कारण देते हो वो हिसाब से कार्य होता है। आई बात समझ में? तुम अपने अपने आत्मा के रूप आत्मा को साधन बनाते हो तो वो आत्मज्ञानी होता है, और तुम क्षम ज्ञान और बाहर की क्रियाओं से करते हो तो वो तुम्हारा कोई, देखो कारण जैसे ही कार्य होते हैं, अन्य पदार्थ तो उसके परिणमन में निमित्त मात्र होते हैं। अन्य पदार्थ, पानी का गर्म होना वो उसका विकारपना है, पानी का विकारपना है, लेकिन ये विकारपना किसके आधार से हुआ? कि भाई अग्नि के निमित्त से हुआ, तो अग्नि के निमित्त से हुआ तो जो गर्म हुआ है पानी वो अग्नि को ही प्रकाशित करता है, अग्नि को ही बताता है, और किसको बताता नहीं है। बरोबर है? हाँ, अन्य पदार्थ तो उसके परिणमन में निमित्त मात्र होते हैं। प्रत्येक पदार्थ की परिणमन उन्मुक्ता की क्षणिक उपादान ही कार्य रूप परिणमता है। प्रत्येक पदार्थ की परिणमन उन्मुक्ता ही क्षणिक उपादान ही कार्य रूप परिणमता है। जीव और आगे नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। जीव और उद्गल में गमन करने की स्वयं शक्ति है। जीव और पुद्गल को गमन करने की स्वयं शक्ति है, इसलिए जिस समय वे अपनी क्रियावत शक्ति से, देखो कितनी जबरदस्त बात कर दी, क्रियावती शक्ति से जिस प्रकार का परिणमन उन्मुक्ता से गमन करते हैं, उस प्रकार से उस समय धर्म द्रव्य उनके गमन में निमित्त मात्र होता है, गमन कराता नहीं है। यानी इस तरह उदाहरण से कितना जबरदस्त बात बता दी कि एक ज्ञानी दूसरे को ज्ञानी नहीं बना सकता। एक टीचर विद्यार्थी को ज्ञानी नहीं बना, ज्ञानी स्वयं, विद्यार्थी वो स्वयं ज्ञानी बन सकता है, स्वयं अव्वल नंबर पे आ सकता है, और स्वयं पूरी अपने फेल भी हो सकता है। वो अपनी अपनी योग्यता है। जो यदि टीचर एक को अव्वल नंबर पे लाए तो दूसरे को फेल क्यों करा सकता है? कोई टीचर ऐसा मानेगा कि मेरा कोई स्टूडेंट फेल हो, वो तो ऐसा ही मानेगा मेरा 100% रिजल्ट आए, ऐसा ही मानता है वो। बरोबर पकड़ना चाहिए। उस समय की योग्यता ही कार्य का साक्षात उपादान कारण है। गुरु शिष्य को समझाते हैं, यह व्यवहार का निमित्त का कथन है, अर्थात शिष्य अपनी उपादान शक्ति से सीखे तो गुरु निमित्त मात्र कहलाते हैं। यह कथन कार्य की उत्पत्ति के समय अनुकूल कौन सा निमित्त था उसका ज्ञान कराकर उस और का झुकाव छुड़ाने के लिए है, ऐसा समझना चाहिए। वस्तुतः कोई किसी को सिखा समझा नहीं सकता, क्योंकि यह सिद्धांत है कि वस्तुतः कोई किसी को समझा सिखा सकता नहीं है। जो सीखता है स्वयं अपनी योग्यता से ही सीखता है, कोई सिखा सकता नहीं है। इस तरह आज की बात हम यहाँ पे पूरी करते हैं। कल देखेंगे, भावार्थ पूरा हो गया है। कल 36 नंबर की गाथा, मतलब कहने का भावार्थ ऐसा है, यहाँ पर आचार्य देव एक हमें मार्गदर्शन देते हैं कि तू निमित्तों को मत ढूंढ, तू निमित्तों को ढूंढने से तेरा कार्य, तू अपना उपादान खड़ा कर, अपना उपादान खड़ा करेगा तो कार्य अपने उपादान से ही कार्य होने वाला है, अन्यथा और कोई उपादान से कार्य होने वाला नहीं है।
आज की बात यहाँ पूरी करते हैं। ओम नमः सिद्धिं निज निज